माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की ई वर्चुअल क्लास में प्यारे बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम जो है वो कक्षा 9 विषय गणित अध्याय 13 का जो चैप्टर चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, जिसको अंग्रेजी में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स भी कहते हैं, इसके भाग 3 में क्या पढ़ना है, यानी कि तीसरी वीडियो में क्या पढ़ना है, ये सबसे पहले जानने के बाद फिर हम विषय वस्तुओं को सीखना चालू करेंगे। तो हमें इस वीडियो में लंबवृत्तीय शंकु के बारे में जानना है, शंकु से संबंधित पद क्या होते हैं उसके बारे में जानना है, एल आर एच के मध्य क्या संबंध होता है इसके बारे में जानना है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा शंकु का आयतन ज्ञात करने के सूत्र जो है वो सीखेंगे। फिर शंकु पे आधारित विभिन्न प्रश्न तथा उनके हल करेंगे। तदुपरांत आपको गृह कार्य मिलेगा, जिसके माध्यम से आज जो कक्षा में आपने पढ़ा है आप उसे सीख पाओगे। तो सबसे पहले पूर्व ज्ञान, इस चीज को समझने से पहले क्या पूर्व ज्ञान जो है, किन चीजों का हमें रिवीजन करना है वो रिवीजन कर लेते हैं। तो लंबवृत्तीय शंकु क्या होता है? किसी समकोण त्रिभुज को उसकी समकोण बनाने वाली भुजाओं में से किसी एक भुजा के परितः घुमाने पर कर्ण द्वारा जनित वक्रपृष्ठ तथा शेष तीसरी भुजा द्वारा निर्मित वृत्तीय समतल से प्राप्त ठोस या त्रिविमीय आकृति को लंबवृत्तीय शंकु अथवा शंकु कहते हैं। जैसे आइसक्रीम का कोन, लट्टू, जोकर की टोपी आदि, ये कुछ उदाहरण हैं जो आप जानते हैं। तो जैसे ये समकोण त्रिभुज है, अब समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा कौन सी हो गई बच्चों? एक तो भुजा ये हो गई और एक भुजा ये हो गई। अब आप किसी एक भुजा के परितः से घुमा दीजिए। मान लीजिए आप इस ए बी भुजा के परितः है, इसको घुमाना चाहते हैं, तो जो बीसी भुजा है वो तो नीचे जब घूमेगी तो वृत्त बनेगा, और जब ए बी भुजा बीसी भुजा जब घूमेगी तो क्या बनेगा? वृत्त बनेगा। और एसी भुजा जब घूमेगी ऊपर तो वक्रपृष्ठ बनेगा। और इस तरह की जो बनी हुई आकृति है वो जोकर की टोपी, या जब आप जानते हैं कि जब आप घर में बर्थडे बनाते हैं तो जो टोपियां लगाते हैं वो किसकी आकृति की होती है? शंकु की आकृति की होती है। तो बच्चों वही आकृति आपको प्राप्त होगी जब आप समकोण बनाने वाली भुजाओं में से किसी एक भुजा के परितः जो है वो क्या करेंगे? पूरे त्रिभुज को घुमाएंगे। तो ये तो बेटा आपको जानना है कि लंबवृत्तीय शंकु हम कैसे बना सकते हैं। अब संलग्न चित्र में एक समकोण OPA है, समकोण है OPA को उसकी भुजा OP के परितः, यानी हमने क्या किया, इस भुजा OP के परितः है, इसको क्या कर दिया? घुमा दिया। घुमाने पर कर्ण OA और शेष भुजा AP द्वारा एक लंबवृत्तीय शंकु OPA प्राप्त होता है। ये जो आपका शंकु प्राप्त हुआ है ये आपका पूरा शंकु प्राप्त होता है, जिसका आधार क्या है? आधार के जो है वो आपका ACB है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो OAB है वो शंकु प्राप्त हुआ है। और कैसे प्राप्त हुआ है? जब आपने जो है ये जो इसकी ऊंचाई है समकोण त्रिभुज OPA, इसके परितः पूरे त्रिभुज को घुमा दिया होगा। तो ये जो भुजा AB है ये घूम के नीचे वृत्त बना होगा, और ये जो कर्ण है OA ये घूम के ऊपर शंकु का वक्रपृष्ठ बन गया। इस तरह से ये जो आकृति है वो शंक्वाकार आकृति है, जो देखने में प्यारे बच्चों इस तरह की प्राप्त होगी। अब चलिए और इसके महत्वपूर्ण पद हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो शंकु से संबंधित पद जो हैं वो जान लेते हैं कि शंकु का शीर्ष क्या होता है। स्थिर बिंदु O शंकु का शीर्ष कहलाता है। ये बिंदु जो O है ये शंकु का क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है। स्थिर रेखा OB शंकु की अक्ष कहलाती है, यानी ये रेखा OP जो है, जो आपको दिख रही है, जिसको हमने H से निरूपित कर रखा है, इसको शंकु की ऊंचाई भी कहते हैं। इसी को आप क्या कहेंगे? अक्ष कहेंगे इसकी। और आधार क्या है? आधार आपका ये जो वृत्त है ये आपका इसका आधार है। तो वृत्त ABC को लंबवृत्तीय शंकु का क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। त्रियक ऊंचाई क्या होती है? ये जो चित्र में L से निरूपित हो रही है ये शंकु की क्या है? त्रियक ऊंचाई, यानी शीर्ष से वित्तीय आधार के किनारों पर स्थित किसी भी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड की लंबाई शंकु की क्या कहलाती है? त्रियक ऊंचाई कहलाती है।
और चित्र में OB जो है वो त्रियक ऊंचाई है। अब जैसे 1 मिनट, ये शंकु है, ये इसका शीर्ष है, तो शीर्ष से हम किसी भी बिंदु को ये ऐसे करके मिला देंगे। यहाँ पर जो आपका वृत्त है, वृत्त के किसी भी सिरे को अगर इस शीर्ष से मिला देंगे तो ये जो आएगी वो क्या आएगी, त्रियक ऊंचाई आएगी आपकी। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब ऊर्ध्वाधर कोण क्या होता है? कोण AOB जो है वो आपका क्या कहलाएगा? ये वाला कोण जो है ये क्या कहलाता है? ऊर्ध्वाधर कोण कहलाता है। और ऊंचाई की बात करें तो शीर्ष से आधार के केंद्र को मिलाने वाली रेखा ये जो है वो क्या कहलाती है? ऊंचाई कहलाती है। चित्र में OP जो है वो शंकु की क्या है? ऊंचाई है। और त्रिज्या जो है वो क्या कहलाएगी? जो आपका बेस पे सर्किल है उसकी त्रिज्या ही शंकु की त्रिज्या कहलाएगी। यानी जैसे हमारा ये शंकु है, ये इसका इस वृत्त का केंद्र होगा, केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाएंगे तो वो क्या बनेगी आपकी? वो बनेगी आपकी त्रिज्या, और वही आपकी शंकु की त्रिज्या कहलाएगी। तो शंकु से जो रिलेटेड टर्म है वो हमने जान लिए। अब L, R और H में क्या संबंध है? L को क्या कहते हैं? त्रियक ऊंचाई, R को कहते हैं त्रिज्या और H को कहते हैं ऊंचाई। तो इनमें क्या संबंध बनेगा वो हमें देखना है। तो हमने त्रिभुज OPA ले लिया, और क्योंकि ये 90 अंश का कोण है, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। और पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है। तो कर्ण जो है वो क्या हो गया? L हो गया, क्योंकि इसको ही हम क्या कहते हैं? त्रियक ऊंचाई कहते हैं। तो L का वर्ग किसके बराबर हो गया? H के वर्ग प्लस R के वर्ग के बराबर। और जब आपने वर्ग हटाया तो सामने वर्गमूल आएगा। प्राय आप ये देखते हैं कि जब दोनों दिशाओं में वर्ग हो और आप अगर वर्ग को हटाते हैं तो वर्गमूल लगाने के बाद प्लस माइनस का चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो उत्तर ये आता है। लेकिन यहाँ पर बच्चों जो है H, R और L ये जो सब हैं ये लंबाइयां हैं जो ऋणात्मक हो नहीं सकती। त्रियक ऊंचाई कभी भी जो है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो इसलिए हमेशा हम धनात्मक वर्गमूल लेते हैं। यानी वर्गमूल लेने पे जो ऋणात्मक चिन्ह है उसको हम कंसीडर ही नहीं करते, यानी उसको हम जो है यहाँ पर नहीं लेते, क्योंकि त्रियक ऊंचाई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, हमेशा धनात्मक होगी। अब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का आयतन क्या है, ये इसके सूत्र हम जानते हैं। तो शंकु की त्रियक ऊंचाई को तो पहले की तरह हम L मान रहे हैं, त्रिज्या को R, और ऊंचाई को हम किससे निरूपित कर रहे हैं? H से। तो शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब जैसे ये शंकुआकार आकृति है, ये क्षेत्रफल जो है इसका, ये इसका क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या है? पाई गुणा R गुणा L। यानी पाई में हमें त्रिज्या, आधार की जो त्रिज्या है उसकी और त्रियक ऊंचाई की गुणा करनी है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आएगा। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आ जाएगा? एक तो ये वक्र पृष्ठ आ जाएगा पाई आर एल, और आधार पे वृत्त है, इसका क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल में आपको क्या ऐड कर देना पड़ेगा? पाई आर स्क्वायर। फिर पाई आर आ जाएगा कॉमन, बचेगा क्या? एल प्लस आर। तो ये क्या आ जाएगा? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। और आयतन जो है उसको निकालने का सूत्र क्या है? जो बेलन के आयतन को निकालने का सूत्र था, बस उसके आगे 1/3 का और गुणा करना है बच्चों, तो आपको किसका आयतन पता चल जाएगा? शंकु का आयतन बेटा पता चल जाएगा। यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या है? शंकु के आयतन को निकालने का सूत्र है। अब शंकु पर आधारित जो है विभिन्न प्रश्न करने हैं हमें। अब इन्हें आप देख लीजिए, जिसके माध्यम से आप सूत्र को ठीक से कैसे जो है सुनियोजित तरीके से लगाना है ये आप अच्छे से सीख जाएंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रियक ऊंचाई हमें क्या दे रखी है? 14 दे रखी है।
तो हमें क्या निकालना है, आधार की त्रिज्या और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो त्रियक ऊंचाई 14 दे रखी है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308, और अभी हमने पढ़ा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, पाई आर एल के बराबर। तो पाई आर एल किसके बराबर दे रखा है, 308 के। पाई का मान जब तक सवाल में ना दे रखा हो बच्चों, आप हमेशा 22/7 ही बेटा इसका मान लगाना। तो पाई की जगह आपने 22/7 लगा दिया। त्रिज्या हमें पता नहीं है, आर का मान 14 लगा दिया आपने। इसके बाद जो है वो आपने क्या किया, 7 से जो 14 है वो 2 बार काट दिया, और 22 और 2 यहाँ पर गुणा में है, तो इधर कहाँ आ गए, भाग में आ गए 22 और 2। और जब 44 का 308 में भाग लगाएंगे तो आर का मान कितना आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो पहला भाग हमने निकाल लिया, आधार की त्रिज्या। अब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या सूत्र बताया था हमने, पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो वही सूत्र आपने लगाया, और कैसे आया ये मैंने आपको बता ही दिया था। तो आर की जगह 22, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7, आर की जगह 7 और एल की जगह 14। तो ये हो गया 22/7 से 7 ये कैंसिल हो गया, और 14 में 7 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा, और 22 का 21 में गुणा करेंगे तो 462। और जहां भी कहीं बच्चों क्षेत्रफल वर्ड आ जाए तो समझ लेना मात्रक क्या होगा। अगर दूरियां, ऊंचाई और त्रिज्या अगर सेंटीमीटर में दे रखी हो, त्रियक ऊंचाई तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर में दे रखा है तो मीटर स्क्वायर। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 462। अब हमें प्रश्न 2 करना है। 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या, ऊंचाई कितनी है 8 मीटर और आधार की त्रिज्या कितनी है 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी। अब जैसे त्रिपाल है तो त्रिपाल की चौड़ाई से मतलब ये है कि जैसे सपोज कर लीजिए बेटा, जो कपड़ा होता है ये इसकी चौड़ाई तो फिक्स होती है, लंबाई आप थान में से कितनी भी ले सकते हैं। तो चौड़ाई तो फिक्स है, लंबाई आप कितनी ले सकते हैं। तो ये जो है हमें क्या करना है, कितनी लंबाई लगेगी ये यहाँ पर हमें पता करनी है। अब ये मान के चलना है कि जब हम जो है बना रहे हैं, त्रिपाल से कुछ भी बना रहे हैं, तो हमें ये मान के चलना है कि सिलाई और कटाई में इतना त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा, यानी कुछ चीजें जो है वेस्ट हो जाती हैं कटने में, तो इतना कपड़ा एक्स्ट्रा लगेगा। तो कुल कितना कपड़ा लगेगा ये हमें जो है ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। तो शंकु के आधार के तंबू की त्रिज्या, जो शंकु के आधार का तंबू है उसकी त्रिज्या, ऊंचाई तथा त्रियक ऊंचाई को तो ये तो कहना ही नहीं है, त्रिज्या को 8 से निरूपित करते हैं, ऊंचाई को s से, त्रियक ऊंचाई को l से। और क्या क्या दे रखा है हमें, r का मान 6 दे रखा है, h का मान 8। अब त्रियक ऊंचाई निकालने का क्या सूत्र था, √r² प्लस h स्क्वायर। r की जगह आपने 6 लगा दिया, h की जगह 8, 6 का वर्ग यानी 6 गुणा 6 36, 8 का वर्ग यानी 8 गुणा 8 64, 36 और 64 कितना हो गया 100, और 100 किसका वर्ग होता है, 100 होता है 10 का वर्ग। और 10 के वर्ग का जब वर्गमूल लेंगे तो फिर कितना उत्तर आ जाएगा, तब उत्तर आ जाएगा, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा 10। इसलिए आपका जो है वो उत्तर क्या आ गया, त्रियक ऊंचाई 10 मीटर के बराबर। अब r बराबर 6 मीटर, h बराबर 8 मीटर और l का मान हमने 10 मीटर निकाल लिया। तो तंबू के लिए प्रयोग हुए कैनवास का क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब भाई जो आप तंबू बनाएंगे तो उसमें कपड़ा तो किस पे लगता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पे लगता है, जमीन पे तो कपड़ा लगाएंगे ही नहीं। तंबू जो बनाएंगे आप उसके लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की जरूरत होती है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। तो आपने सूत्र का प्रयोग किया पाई आर एल, और पाई का मान इस सवाल में दे रखा है 3.14, और एल आर का मान 6 और एल का मान 10। तो इनका गुणा करने से उत्तर कितना आ गया, 188.4 मीटर का वर्ग। क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी निकालते हैं तो उसका जो मात्रक होता है वो वर्ग मीटर या मीटर का वर्ग होता है, क्योंकि त्रिज्या भी मीटर में आप जो है ले रहे हैं, ऊंचाई भी मीटर में और त्रियक ऊंचाई भी मीटर में। अब आवश्यक त्रिपाल की लंबाई कैसे निकालेंगे। अब देखिए 1 मिनट, त्रिपाल का क्षेत्रफल तो हमने निकाल लिया, और मैंने अभी अभी आपसे बताया था कि ये जो
कपड़ा है इसकी चौड़ाई तो एक जैसी है, लंबाई जो है वो बदल रही है, तो लंबाई कैसे निकालेंगे? चौड़ाई तो फिक्स हो गई और लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो इसका मतलब कि अगर आप लंबाई का चौड़ाई का भाग लगा देंगे क्षेत्रफल में तो लंबाई निकल जाएगी, क्योंकि क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है, अगर आयताकार रूप में कोई चीज है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है आपका। अब क्षेत्रफल में जब आप किसका भाग लगा देंगे? चौड़ाई का भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगी? कपड़े की लंबाई आ जाएगी। तो त्रिपाल का आवश्यक जो क्षेत्रफल है उसमें आपको किसका भाग लगाना पड़ेगा? त्रिपाल की चौड़ाई का। तो आवश्यक क्षेत्रफल कितना आ गया? आवश्यक क्षेत्रफल है 188.4, उसमें 3 का भाग लगा दिया, उत्तर क्या आ गया? 62.8। और प्यारे बच्चों, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इस सवाल में दे रखा है कि 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त त्रिपाल लगेगा, तो 20 सेंटीमीटर, लेकिन ये मीटर में है, तो 20 सेंटीमीटर को आप अगर मीटर में बदलोगे तो 20 में किसका भाग लगा दोगे? 100 का भाग लगा दोगे तो किस में चेंज हो जाएगा? मीटर में। और 2 में 10 का भाग लगा देंगे तो 0.2 मीटर, इतना अतिरिक्त कपड़ा लगेगा। तो ये अतिरिक्त कपड़ा हो गया। तो कुल कितना कपड़ा लगेगा? 62.8 प्लस 0.2, और 62.8 को 0.2 में जोड़ोगे तो उत्तर क्या आ जाएगा? 63 मीटर के बराबर। तो इस तरीके से बेटा जो है इस सवाल को आप हल कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान आपको जो है वो यही रखना है कि हमें जो है सबसे पहले क्या करना है? त्रिपाल की लंबाई निकाल लेनी है, और लंबाई निकालने के बाद फिर आपको क्या करना है? उसमें जो अतिरिक्त कपड़ा है उसे भी जोड़ देना है। और क्योंकि त्रिपाल जो है वो किस पे लगता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पे, इसलिए आपको पाई आर एल सूत्र का उपयोग करना है। एक शंकु की ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर, इसका आयतन है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। सबसे पहले जो सवाल मेंसुरेशन के होते हैं उसमें मात्रक ही चेक किया करो, सारे मात्रक एक जैसे होने चाहिए। अगर सारे मात्रक एक जैसे नहीं है तो 70% बच्चे प्राय एग्जाम में यही गलती करते हैं कि मात्रक को एक जैसा रखते नहीं है और फिर उन्हीं आंकिक मान को लेके चलते हैं और उनका सवाल गलत हो जाता है। तो बेटा याद रखना, या तो सब सेंटीमीटर में होने चाहिए या सब मीटर में, और कन्वर्ट करने का तरीका पता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो शंकु का आयतन कितना हो गया? 1570 सेंटीमीटर क्यूब। और शंकु का आयतन होता क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और पाई की जगह हमसे कह रहा है कि 3.14 का उपयोग करो, तो हमने 3.14 का उपयोग कर लिया। अब ये 3 से 15 कितनी बार कट गया? 5 बार कट गया। अब क्योंकि 3.14 और 5 गुणा में है तो दूसरी दिशा में भाग में चले गए। जब 3.14 का आपने 5 में गुणा किया तो उत्तर आ जाएगा 15.7। तो स्थिति क्या बनेगी? 1570 बटे 15.7। और आपको पता है कि अगर दशमलव को एक स्थान आगे खिसकाओगे तो ऊपर एक जीरो और आ जाएगा, और 157 से 15,700 को जब आप काटोगे तो उत्तर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो बेटा ये 100 किसका मान आ रहा है? ये 100 आ रहा है आर स्क्वायर का मान। आर स्क्वायर का मान कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। तो आर का मान क्या आ जाएगा? वर्गमूल 100, और वर्गमूल 100 का मतलब 10। और क्योंकि सब चीजें किसमें है? सेंटीमीटर में, तो उत्तर किसमें आ जाएगा? सेंटीमीटर में। तो आर का मान कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो आधार की त्रिज्या कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। और आपसे पूछ क्या रहा था? आपसे आधार की त्रिज्या ही ज्ञात करा रहा था। तो सूत्र में ये देखा करिए क्या चीजें आपको दे रखी हैं। प्राय सूत्र में एक चीज ऐसी होती है जो आपको नहीं पता, बाकी सब दे रखी है। जैसे इसमें ऊंचाई आपको दे रखी है, आयतन आपको दे रखा है, पाई का मान आप जानते हैं, बस आपको आर निकालना है। तो सूत्र में एक चीज अननोन होगी, बाकी सब चीज नोन होगी। सूत्र अगर आपको याद है तो बस नोन चीज लगा के आपको जो पता है वो वैल्यू पुट करके आसानी से उसको हल कर लेना है। तो बेटा कहीं भी कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है। अब जो अगला प्रश्न है, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन हमें दे रखा है 9,856 सेंटीमीटर क्यूब, व्यास दे रखा है 28 सेंटीमीटर, और हमें शंकु की ऊंचाई निकालनी है, तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्योंकि अब सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा, सवाल में ये देख लो कि मात्रक एक जैसे हैं कि नहीं। ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर, इसका मतलब मात्रक एक जैसे हैं। अब डी का मान दे रखा है 28 सेंटीमीटर, तो आर का मान कितना हो गया? 28/2 यानी कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको जब व्यास का मान पता है तो व्यास में जब 2 का भाग लगाएंगे जब तो आपकी क्या आएगी, त्रिज्या आएगी। तो त्रिज्या क्या आ गई, 14 सेंटीमीटर। अब लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 9 8 5 6 के बराबर हो गया। पाई की जगह 22/7, आर का मान आपने 14 लगा दिया, एच आपको निकालना है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर 9 8 5 6 ये 3 और 7 जो भाग में है उधर जाके गुणा में हो गया। 14 का वर्ग जो है वो 14 × 14 और 22 भी यहाँ पर गुणा में है तो भाग में चला गया। अब बेटा जब इसको हम हल करेंगे तो आप हल कर सकते हैं, 7 से 14 को 2 बार कट कर दीजिए। इसके बाद जो है वो 11 से ये 14 और 9856 कटेगा। तो धीरे धीरे से जब भी कैलकुलेशन आए तो फिर आप उसे हल कर लीजिए। तो उत्तर आएगा 448 × 3/28, जिसको आप फिर हल करेंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा, 48 सेंटीमीटर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, अंश और हर में जो कॉमन फैक्टर होते हैं अगर आपको समझ में ना आए तो 448 के फैक्टर कर लीजिएगा आप, और फैक्टर करने के बाद 28 के फैक्टर कर लेना। कॉमन फैक्टर को काटने के बाद उत्तर आपका कितना आ जाएगा, 48 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब शंकु की ऊंचाई कितनी आ गई, 48 सेंटीमीटर आ गई। अब ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब जो त्रियक ऊंचाई है उसे निकालने का सूत्र क्या है, वर्गमूल h² + r²। h का मान 48, r का मान 14, 48 का वर्ग यानी 48 का गुणा 48 में करना है, उत्तर आएगा 2304 यानी 2304। और 14 का वर्ग क्या होता है, 14 × 14 यानी कितना होता है, 196। और आप 2304 में 196 जोड़ोगे तो उत्तर आ जाएगा 2500। और 2500 किसका वर्ग होता है, 2500 होता है 50 का वर्ग, क्योंकि 5 × 5 25 और 0 आपको 2 बार लगाना पड़ेगा, तो 2500 50 का वर्ग हो गया। तो यहाँ पर L का मान कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब शंकु की जो त्रियक जो ऊंचाई है वो किसके बराबर आ गई, 50 सेंटीमीटर के। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है, पाई आर एल। आर का मान क्या है 14, एल का मान कितना है 50, 7 से ये 2 बार कट गया, और 50 का 2 में गुणा किया 100, और 100 का 22 में गुणा किया तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमेशा क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और जो आयतन का मात्रक होता है वो सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो बहुत आसान प्रश्न है, सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको अच्छे से सूत्र को ध्यान रखना है अपने दिमाग में, और ये देखना है क्या चीजें हमें दे रखी हैं और उनके मात्रक एक जैसे हैं या नहीं हैं। अब भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाला एक समकोण त्रिभुज है, उसको 12 सेंटीमीटर की परिधि घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। एक बात याद रखना, जिस भुजा के परिधि घुमाया जाएगा, ये चीज बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और बच्चों अपने दिमाग में इस बात को आप अच्छे से जो है वो केंद्रित करना कि जिस भी समकोण त्रिभुज की भुजा के परिधि घुमाया जाएगा वो भुजा अक्ष होगी, और अक्ष हमेशा ऊंचाई के बराबर होती है। तो कंफर्म हो गया, एच का मान जो है वो क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो और उसके बाद जो दूसरी समकोण बनाने वाली भुजा है वो 5 सेंटीमीटर है, ये हो जाएगी आपकी त्रिज्या। तो याद रखना कि जिस भुजा के परिधि घुमाया जा रहा है वो तो हो जाएगी ऊंचाई, और जो अन्य भुजा है वो क्योंकि वो भुजा घूमेगी तो वही वृत्त बनाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, शंकु की त्रिज्या हो जाएगी। तो ऊंचाई हो गई 12 और त्रिज्या हो गई 5, तो इसका जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर है। तो आर की जगह लगा दिया 5 और ऊंचाई की जगह लगा दिया 12। अब 3 से 12 कितनी बार कट गया, 4 बार कट गया, और 25 25 50 वो सॉरी 25 × 25 5 × 5 हो गया 25, और 25 चौक क्या हो गया 100। तो उत्तर क्या आ गया, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और प्यारे बच्चों, अगर आपके पास समय की कमी है तो आप पाई के पदों में भी उत्तर लिख सकते हैं, और अगर चाहें तो पाई का मान आप 22/7 लगा के इसको और भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो समझने की बात ये थी यहाँ पर, क्योंकि 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर यहाँ पर समकोण बनना था, तो एक भुजा तो समकोण बनाने वाली ये हो गई और एक भुजा ये हो गई। क्योंकि 12 वाली भुजा के परिधि घुमाया जा रहा है तो 12 जिसके परिधि घुमाया जाएगा वो अक्ष हो जाएगी, और जो अक्ष है
उसकी लंबाई जो है वो ऊंचाई होती है, तो ऊंचाई 12 हो गई, त्रिज्या 5 हो गई। सिंपली आयतन आपको पता ही है और मैंने याद करने का तरीका भी बताया। जो बेलन का आयतन है उसमें 1/3 का आप गुणा कर लीजिए तो शंकु का आयतन आ जाएगा। तो उत्तर कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो आज बच्चों हमने शंकु के बारे में समझ लिया कि शंकु क्या है, उसका जो है आयतन कैसे निकालते हैं, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, त्रिज्या ऊंचाई और जो है आधार की त्रिज्या में क्या संबंध होता है। ये सब महत्वपूर्ण सूत्र जो है आपने समझ भी लिए और अच्छे से जो है अपने मस्तिष्क पटल पे मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप इसे केंद्रित भी कर लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस जब करोगे तो सूत्र अपने आप आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो बच्चों पहले आप सूत्र को ध्यान से जो है वो समझना और उन्हें जो है जब आप सवालों को प्रैक्टिस करोगे, जब उन सूत्रों को देख देख के, तो चीजें और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। और मैं तो ये कहूंगा प्यारे बच्चों कि पहले आप ये सूत्र जो है एक पेज पे लिख लें और जब भी प्रश्नावली हल करें जो मैंने आपसे बताई 13.3 और 13.7, तो देख देख के सूत्र जो है वो आप पहले अप्लाई करिए। धीरे धीरे जब आप सवाल करते चले जाएंगे तो स्वतः ही ये सूत्र आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो आज आप बेटा प्रश्नावली 13.3 और 13.7 के सभी प्रश्न हल करिए। इसके बाद ये शंकु की ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई आपको दे रखी है, तो शंकु का आयतन निकालना है। तो त्रियक ऊंचाई और त्रिज्या में जो संबंध है उससे त्रिज्या ज्ञात कर लेना और त्रिज्या पता चल जाएगी तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एस से आप उसका आयतन निकाल लोगे। फिर एक शंकुआकार तंबू में 11 लोगों के बैठने की जगह यदि प्रत्येक व्यक्ति को फर्श पे इतने वर्ग मीटर की जगह और इतने घन मीटर सांस लेने के लिए हवा चाहिए, तो शंकु की ऊंचाई, तो एक आदमी को सांस लेने के लिए इतनी घन मीटर चाहिए, क्या कहते हैं आयतन, तो 11 लोगों के लिए 11 का गुणा कर देना आप, तो उससे क्या आ जाएगा? आयतन आ जाएगा। और एक आपको फर्श पे बैठने के लिए इतने वर्ग मीटर की जगह चाहिए, तो 11 के लिए 11 × 4, तो आधार का क्षेत्रफल आ जाएगा। उससे फिर आप ऊंचाई आराम से निकाल लोगे। और चौथा प्रश्न, एक 9 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े शंकु का आयतन। तो जब घन से आप काटोगे तो घन की जो कोर है वो ऊंचाई के बराबर हो जाएगी और इससे फिर आप इसका उपयोग करके आप जो है वो आयतन भी निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अपना ध्यान रखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। इसी के साथ आज की क्लास आपकी यहीं पर ही एंड हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।